बैठ जाएंगे, वह स्टूल लगे हुए पीछे, दो लोग आराम से बैठे, स्टूल एक कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। अरे वो ये मना किया उसके बारे में मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। और किसी के अंदर कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इतनी भीड़ में हम नाजिर भाई को कैसे बताएं, तो वो अपने हाथ में एक पर्चे पर लिख कर लाया करें और पर्चा मेरे पास पहुंचा दिया करें। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का पर्दाफाश करूंगा कि इनका काम है, तो ऐसा नहीं है। मैं सभी लोगों का आपका काम करता हूं और तरह तरह के काम होते हैं। हम किसी के काम के बारे में नहीं बताते हैं। जब मेरे हाथों से कोई काम हो जाता है तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। बस खुशी मुझे जब होती है जब आपका काम हो जाता है। तो मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ, या किसी बिजनेस के लाइसेंस के लिए किसी बिजनेस में कोई रुकावट आ रही है, कहीं कोई अड़चन आ रही है, कहीं इनकम टैक्स, कहीं सेल टैक्स, बहुत तरह के डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप लोगों को परेशानी आती है। उसमें भी अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। हो जाए ठीक है, नाजिर भाई आपकी हेल्प करेंगे, आपका काम हो जाएगा। शिव मंदिर वाले तो आए। एक अभी मैं अपनी माँ बहनों से बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भाइयों से बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है? जी और कोई मौजूद का बनवाना है। जी और कोई वो एफिडेविट जो आप बनवा रहे हैं उसकी कहाँ से बोलिए, बताऊंगा आपको। मैंने बताया कि जिनकी एप्लीकेशन है वो लेकर जाएंगे। जी इनकम का जी ठीक। और हाँ मैंने बताया वो अपनी एप्लीकेशन है लेकर जाइएगा, मीटिंग खत्म होने पर आप लेकर जाइएगा। जी
परेशानी है। अब मैं जो मेरे भाई बहनें 9 बजे 10-20 लोग आ गए हैं, तो मैं क्या 10-20 लोगों को बात बताऊंगा? और जो लोग आप इतना लेट आ रहे हैं तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? तो ये मेरी मजबूरी है। मैं तो 6 बजे ही उठ जाता हूँ। बच्चे हमारे यहाँ 6 बजे आ जाते हैं, सारा आप लोगों का अरेंजमेंट करते हैं और टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग घर से आकर बैठ गए हैं, बच्चे हमारे लगे हुए हैं 6 बजे से दही बिछाते हैं, सफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं हो जाता है, आप समझते हैं। और आप सभी लोग अगर 9 बजे आ जाएं, एकदम सब 9 बजे अगर आ जाएं, तो मैं 9:15 बजे आता हूँ और मैं भी फ्री हो जाऊँगा, आप भी फ्री हो जाएंगे। मैं भी तो आपसे बंधा हुआ हूँ, मुझे भी अपना काम करना है, कहीं ना कहीं जाना होगा, कोई मेरी भी मजबूरी है। तो आप सभी लोगों को अपना ख्याल रखना है। मेरा तो कोई बाकी ना हो, आने वाले सभी माँ बहनों का आप सभी लोग तैयार करें और टाइम पर आएंगे। सभी लोगों का और आप सभी लोगों का बड़ा कीमती टाइम है। सब मजबूर लोग हैं, अपने अपने घर से बस टाइम निकाल कर काम धाम छोड़कर आते हैं, मजबूरियाँ होती हैं और उसमें से हम टाइम निकाल कर नहीं आते। तो आप सभी लोग टाइम लगाया करें। और मीटिंग में जब मैं मीटिंग करता हूँ तो कहता रहे, मैं सोचता नहीं। वजह ये है, अगर मैं आप लोगों से बात करता रहूँ और आप लोगों की बातें सुनता रहूँ तो शाम हो जाएगी। जो मुझे लिखवा दिया गया है आप लोगों ने, मैं अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दूंगा। जो जानकारी आपको चाहिए और जो लिखवाया है मुझे, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। सभी मेरे भाई बहन, आप सभी को मेरा आदाब और सभी मुसलमान भाई बहन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा कि हर हफ्ते मैं मीटिंग यहाँ आप सभी को फायदे के लिए मैंने रखी है और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला काम के लिए आपने आए, अल्लाह ताला आपको काम बना मुझे जरिया बना करके आप अल्लाह से मेरी ये दुआ है। जिन लोगों के पास कोई ही नहीं है, हम सब लोग अनजान हैं, हमें कुछ नहीं आता है। जब हम दुनिया में आते हैं और पैदा होते हैं तो कुछ नहीं मालूम होता है। इसी तरह बिजनेस के मामलात में और हमें अपनी गरीबी कैसे दूर करनी है, हमें कुछ नहीं मालूम है। हम अनजान हैं, एक छोटे बच्चे की तरह अनजान हैं। तो इस अनजानपन को हमें कैसे दूर करना है, आप सभी लोग बहुत मजबूर हैं, परेशान हाल हैं, गरीब हैं हम सब और हम अनपढ़ भी हैं और हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और जब हमें कोई काम नहीं आता है तो हम काम को अंजाम कैसे देंगे? जब हमें कोई काम आएगा जभी तो हम उस काम को कर पाएंगे, जभी तो हमारी कीमत बढ़ेगी, जभी तो हम आगे को बढ़ेंगे। तो उस काम के लिए जैसा आप लोग कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, बाप समान बुजुर्ग मेरे, कोई कहते हैं कि दिल्ली में रहने का कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं है। दिल्ली में रहने का हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? देखिए, हमारे कुछ भाई बहन तो पुरानी देवी के हैं और बाकी सभी लोग हम कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं। सभी हम परदेशी लोग यहाँ और हमें हमारे पास ना आधार कार्ड, ना हमारे पास पहचान पत्र, ना हमारे पास राशन कार्ड है। तो हमें कैसा काम करवाना है? अब आप जाएंगे पहचान पत्र बनवाने जाइए, अरे भाई दिल्ली में रहने का प्रूफ होना चाहिए, आपकी उम्र क्या है, और हमारे पास उठाइए
रहते हैं, या हम जैसे मैं अमरोहा का हूँ, या कोई पंजाब के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई बिहार के हैं, या किसी कॉलोनी के अदल बदल से हैं, हम वहाँ से एक चिट्ठी लिखें और अपने रिश्तेदारों को लिखें और वो हमें जवाब भेजें। जहाँ हम रहते हैं वहाँ लेटर आना चाहिए, और जब वहाँ लेटर आएगा तो डाक खाने की उस पर मोहर लगी होती है। उस लिफाफे पर डाक खाने की मोहर होती है, और वो मोहर सरकारी होती है, जिसको सरकार मानती है। उस मोहर पे डेट होती है, उस मोहर पे सरकारी मोहर होती है, और उस वेरिफिकेशन से हमारा पहचान पत्र बन जाएगा, हमारा आधार कार्ड बन जाएगा, हमारा राशन कार्ड बन जाएगा, और दिल्ली में रहने का प्रूफ बन जाएगा। कितना आसान तरीका है। तो हम सभी लोग किसी कॉलोनी में हमारा कोई रिश्तेदार रहता है, हम उसको चिट्ठी लिखें या वो हमें लिखे, हम उसको चिट्ठी लिखें, वो हमें जवाब भेजें, या वो हमें लिखे, हम उनको जवाब भेजें। इस तरह से हमारा लेटर के जरिए बातचीत रहनी चाहिए। वो लेटर हमें संभाल कर रखना है। अगर पोस्ट कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमारी चिट्ठी लिफाफे के अंदर है तो लिफाफे पे जो मोहर लग के आएगी, उस लिफाफे को हमें संभाल कर रखना है अपने लेटर के साथ। स्टेपलर पिन से उसको रखना है। इस तरह से हमारा आधार कार्ड आसानी से बन जाएगा, हमारा पहचान पत्र भी आसानी से बन जाएगा। 600 रुपए भी मिल रहे हैं। जो 600 रुपए मिल रहे हैं उसको अन्नश्री योजना कहते हैं। अन्न कहते हैं अनाज को, अन्न कहते हैं अनाज को, और श्री कहते हैं अपने से बड़े को जिसका मदद करते हैं, और योजना जो उसको बनाया गया योजना कहते हैं। सब पूरी सरकार के बैठकर उसको योजना बनाई कि किस तरह हमें उनको पैसे देनी है, उसे योजना कहते हैं। इसलिए अन्न श्री योजना, जो हम खान पान का जो हमारा सामान, जो अनाज, उसके फायदे के लिए, उसके रिलीफ के लिए 600 रुपये सरकार ने रखी है। जो सफेद राशन कार्ड है उसको अन्नश्री योजना के तहत 600 रुपये महीना एक लेडीज को मिलेंगे। आपको सफेद राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलेगा, जिनको 600 रुपये मिलेंगे उनको राशन नहीं मिलेगा। और जो आप कहते हैं कि इस पे मोहर नहीं लगी है, आप मोहर भूल जाइए। मोहर का क्या मतलब होता है? क्यों लगेगी मोहर? हमें गुमराह किया गया है, हमें भटकाते हैं। अरे मोहर लगने से राशन थोड़े ही चालू हो जाता है। हमारा राशन बनकर आया, और जो उसके अंदर दुकान के नंबर होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, जो हमें राशन देता है, वहाँ हमारे राशन कार्ड की एंट्री हो जाती है, और हमें राशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार जो है वो अगले महीने से या 15 दिन से हमारा जो राशन, जितना हमारे राशन कार्ड की एंट्री हुई उतना राशन सरकार फालतू देना दुकानदार को देती है, तो हमें राशन मिल जाना चाहिए। लेकिन बीच में ऐसा हुआ था कि सरकार ने राशन कार्ड रिन्यू ना करा करके उसको परमिशन की मोहर लगाने की, जो 5 साल में नया बना कर देते थे, बनाने से हट करके उन्होंने मोहरें लगा दी, उसको रिन्यू कर दिया, चालू कर दिया, और उसमें राशन नहीं मिल रहा है। सरकार के ऑर्डर है कि सफेद राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलेगा, और उस पे 600 रुपये मिलेगा। हम सबको गरीब हैं,
आती है, वाल पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम का मामला है। और हम गरीबों पे हमसे 2-2 हज़ार तो दिए नहीं जाते, हम 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो मरीज ही मर जाएगा हमारा। तो ऐसे में अगर हमारे पास पीला राशन कार्ड है तो फ्री वाल पड़ जाएगा। अगर किसी को कैंसर हो गया है और गरीब मजदूर आदमी और उसको ऐसा कैंसर हो गया है, वो कहाँ से इलाज कराएगा? तो वो कराने के लिए हमारे पास पीला राशन कार्ड होना चाहिए या लाल राशन कार्ड होना चाहिए। अब मेरी मामी ने भाई ऐसे बैठे हैं कि कोई मरीज पड़ा है या हार्ट अटैक हो गया है और वाल पड़ने के लिए, रॉड पड़ने के लिए पैसा नहीं है, आप डॉक्टर पे जाएँ, आप खूब रोएं और रोते हैं। आज रोज रोकर रोते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारा इलाज कर दीजिए, हमारे मालिक का इलाज कर दीजिए। आज रोज रोते मैं देख रहा हूँ अस्पताल में, अभी एक मरीज हमारा है, बहुत गरीब, हार्ट अटैक हो गया है, तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तो वहाँ देख रहा हूँ मैं कि हाथ जोड़ जोड़कर लोग रो रहे हैं और इतने गरीब हैं कि हुलिये से भी बहुत गरीब लग रहे हैं। उनके आंसू बता रहे हैं, उनके चेहरे, उनकी उदासी कह रही है कि ये बहुत गरीब हैं, लेकिन सरकार के हाथ बंधे हुए, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक लाल पीला राशन कार्ड न हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी गरीबी को, हम किसी के आगे रोते रहें, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई अल्लाह अल्लाह है, कोई किसी का नहीं होता है, सब अपनी अपनी परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं। हमें अपने काम, जब हम दुनिया में आए हैं, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुख आता है तो दुख भी आता है और दुख आता है तो सुख भी आता है। सुख का तो पता नहीं चलता है और दुख भुला जाता है, परेशान कर जाता है, हिला जाता है। ये वो माई और अगर नाज़िर भाई आवाज़ उठाएंगे तो आपका काम हो जाएगा।